अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल रज़ा पंजवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कराची कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे कराची कॉम्प्लेक्स, आयशा नगर, बाटवा नगर, यहाँ की आवाम कुंडा माफिया की वजह से अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और आज इन्होंने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया ताकि आला हकाम को बता सके कि ये कुंडा माफिया है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, आए यहाँ की आवाम से जानते हैं। सर हमने सोशल मीडिया के तवज्जुह से हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जो है ना हम एक छोटा-सा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि हमारे जो मसला जो देरीना मसला है ये हल हुआ जाए। अगरचे इन्होंने मसला हल नहीं किया तो हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, हम उनको दे रहे हैं कि सोच लें और हमारा मसला हल कर दें। नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे। वो जो हमारा पुरअमन आइनी एहतजाज का हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे और जो आइनी जो पुरअमन जो होता है ना वही एहतजाज करेंगे, कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि ये नौबत आए, इससे पहले हमारा मसला हल किया जाए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारे इलाके को कराची कॉम्प्लेक्स, बाटवा हाउस, आयशा नगर, फ़कीरदाद कॉलोनी और दूसरे जो हमारे साथ जो फीडर में उन इलाकों को ये उससे लोड शेडिंग से मुस्तशना करें। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे 94-95% बिलिंग पे करते हैं। और हम आज ये कराची कॉम्प्लेक्स की आपको एक मिसाल दे दूँ कि महीने में 4.5 लाख रुपए का बिल भरते हैं मेंटेनेंस का, रिहायशी अलग और मेंटेनेंस का अलग, और डीजल का बिल 4.5 लाख का भरते हैं। तो ये सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम के इलेक्ट्रिक को भी पेमेंट कर रहे हैं और दूसरे हमारे अखराजात भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो है हमें बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों से पहले तो गुजारिश, दरख्वास्त, सब चीज़ें अब हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं एहतजाज की तरफ। खुदा ना खास्ता कल को कोई हम एहतजाज करें, रोडों को बंद करें या ब्लॉक करें, तो उसकी ज़िम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पे होगी। हमने तमाम इदारों को, इवन के रेंजर्स को भी इत्तला कर दी है, डीसी को भी इत्तला कर दी है, एसी को भी कर दी है, और हमारे इलाके के एसएचओ को भी हमने इत्तला कर दी है और इन राइटिंग लिख के दिया है इन लोगों को। उन्होंने भी हमें कहा है कि हम जाके के इलेक्ट्रिक से मिलेंगे, अभी आप सब इंतज़ार करें हमारे फ़ोन का या हमारी वेट करें। हम मंडे तक इंशाल्लाह इनका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना लाहे अमल तय करके आपको इंशाल्लाह देंगे। 2024 से पहले जो है ना लोड शेडिंग नहीं थी। आया कि ये 1-1.5 साल से इन्होंने जो है ना हमें तकलीफ़ में डाल दिया है और लोड शेडिंग जो है ना हमारी बगाए तो 1.5 घंटे हो रही है, समझे 4 टाइम। तो उसकी वजह से जो है ना हमें बहुत तकलीफ़ अज़ियत होती है और इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग बीमार लोग रहते हैं। अच्छा, अभी बीच में जो है ना 2 इंतकाल हुए हैं, हार्ट अटैक हुआ, अचानक लाइट चले गई। अब जनरेटर को चलाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आया कि उसी चक्कर में जो है ना उनको उतारते हुए ले आते हुए जो है ना वो एक्सपायर हो गए रास्ते में। तो ये सोचें, ये ज़िम्मेदारी भी के इलेक्ट्रिक पे होती है, वही ज़िम्मेदार है, वही कसूरवार है कि हमारी बिलिंग होते हुए, रिहायशियों की बिलिंग होते हुए आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो मेरा मुतालबा के इलेक्ट्रिक से यही है कि हमारी लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। देखिए, पहले हमारी मीटिंग हुई ख्वाजा साहब से, उन्होंने यही कहा कि आपके 7 पोल लगेंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, आपका मसला हल हो जाएगा। वो हमने उनके साथ कोऑपरेट करा, तमाम यूनियन ने मिलकर उनके साथ दिया, खड़े होकर उनके काम करवाए, अंडरग्राउंड वायरिंग करवाई। उसके बाद इन्होंने बोला इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, ये पूरा 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब वो हमारी सुनवाई भी नहीं है। अच्छा, इस वक्त ये सिलसिला इस तरह है कि कराची कॉम्प्लेक्स हो गया, बाटवा हाउस हो गया, आयशा नगर हो गया, बाटवा नगर है, फिर राजी फ़कीरदाद कॉलोनी है। इसमें जो यानी हम लोग समझे कंज्यूमर हैं, स्टार कंज्यूमर हैं के इलेक्ट्रिक के, मगर इसमें बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हमारी बिलिंग पूरी होने के बावजूद भी, यानी हमारी बिलिंग 94-95% जो है एज़ पर केई रिकॉर्ड्स, ये रिकनसाइल्ड है और वेरीफाइड है इनके रिकॉर्ड में कि भाई ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनकी 94% ये से अबाव बिलिंग आ रही है हर महीने रेगुलरली। मगर ये सितंबर 2024 से इन्होंने हमें डाल दिया है लोड शेडिंग में। अच्छा, पहले 2 टाइम किया, 1.5 घंटे, सुबह दोपहर। हम लोग लगे हुए, ठीक है, कहते नहीं हम आपका कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं मामला, ये वो कुछ कुंडों का इशू है, ये वो। अच्छा, अभी सिलसिला चलता रहा, हमने कहा चलें फॉलो अप करते रहेंगे, 2 टाइम भी ख़त्म हो जाएगी, क्यों एग्जाम्पशन तो वी आर इंटाइटल फॉर द एग्जाम्पशन, वो नहीं मिली। अच्छा, सितंबर 2025 से ये हुआ है कि उन्होंने 4 टाइम कर दिए, 1.5 घंटे ही। अच्छा, अब ये तो हो रहा है, मतलब यानी समझे 4 दफ़ा हो गया। अच्छा, इसके बाद ये लोग हर दूसरे तीसरे दिन जो है मेंटेनेंस के बहाने जो है वो 4-5 घंटे और कर लेते हैं, कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम में कर लिया। अच्छा, अब ये हो गई ये रेगुलर प्रैक्टिस।
हम मुख्तलिफ मतलब तरीके से उनको अप्रोच भी करते हैं, डायरेक्ट हमने मीटिंग भी की है, हमने इनको ईमेल्स भी डाली हैं, हम उनको व्हाट्सअप मैसेजेस भी डाल रहे होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इनका रवैया अब इस तरह से हो गया है कि इन्होंने टोटल जो है मतलब हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है, ना हमसे मिलते हैं, ना हमें कोई मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, कैजुअली बता देते हैं भाई आपके यहाँ कुंडा है आपके एरिया में। अच्छा, आप देखें कुंडे अगर होते हैं ना सर, तो के इलेक्ट्रिक इज़ एन अथॉरिटी, के इलेक्ट्रिक के पास रिसोर्सेज भी हैं, वो इदारा भी है। तो कुंडा हटाने का जो काम है, अगर या पोल पे कोई तार टूट गया या कोई मेंटेनेंस है, तो दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ये आई डोंट नो, कह रहे हैं कि कुंडा लगा हुआ है, तो हम भाई ये कह रहे हैं भाई देखें, एक तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें कोई कुंडा लगने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं ना, सब ब्लॉक्स के नीचे लगे हुए हैं, तो कुंडा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये लॉजिकल बात है, मतलब वो जो कर रहे होते हैं। तो हमने कहा चलें फिर भी इस तरह करें, अपनी इंस्पेक्शन की टीम लेके आएँ और सर्वे कर लें। कराची कॉम्प्लेक्स से शुरू करें, बराबर में बाटवा हाउस है, फिर आयशा नगर है, फिर बाटवा नगर है, तो वहाँ पे जहाँ कुंडे अगर लगे हुए हैं तो रिमूव कर दें। हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस इसलिए नहीं होगी कि हम बिल भर रहे हैं। तो कौन आदमी ऐसा होगा कि जो बिल भी भर रहा है और कुंडे के लिए भी वो करेगा? तो ये मेरे ख्याल में एक जो है ना, इनके इंटरनल कुछ इनएफिशिएंसीज हैं। हम इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे हैं, मगर ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है कि एक बच्चे को भी पता है कि कुंडा किस तरह लगता है, क्योंकि हर बंदे के बस की बात नहीं है कि गया पोल पे चढ़ा, तार को कनेक्टर के साथ लगाया और कुंडा लगा दिया। मतलब वन हैज़ टू बी टेक्निकल, यानी इस चीज़ की इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब लाजमी तो लोग यही कह रहे होते हैं, हम पे भी प्रेशर होता है, हम यूनियन चला रहे होते हैं हमारे अपार्टमेंट्स की, कहते हैं यार आप लोग हाईलाइट नहीं करते, कुंडे तो लोग मिल के दे रहे होते हैं। तो खैर बहरहाल ये अब फिर वो इल्ज़ाम तराशी हो जाती है, मगर अब हम मजबूरन भी इसलिए बात कर रहे हैं कि भाई ये मामला इस तरह हो गया है कि दिस नीड्स अर्जेंट रिवर्सल, रिजोल्यूशन होना चाहिए इसका। इसकी वजह ये है कि देखें, अब कराची कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, ये 13 मंजिला इमारत है, बाटवा हाउस है वो 4 मंजिला इमारत है, इसी तरह इसके बराबर में आयशा नगर और सफदर स्क्वायर, वो भी सब अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब हम कराची कॉम्प्लेक्स की मिसाल दें तो 13 मंजिला इमारत तो लाजमत ये मतलब बिल्डिंग है 13 स्टोरीज, इसमें बूढ़े मतलब मर्द औरत हो गए, बच्चे हो गए, तो बच्चों की स्कूलें भी अफेक्ट हो रही होती हैं। और फिर ये जो कोई मरीज़ है अगर, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, कोई इमरजेंसी होगी तो। अब आदमी 13 मंजिला तो उतर नहीं सकता है। तो हमें मतलब खुशी ये भी है इस बात की कि इलेक्ट्रिक के जो मैनेजमेंट थे वो हमसे कुछ टाइम तक पहले तक सपोर्ट कर रही थी, मगर उन्होंने एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बता दिया बिकम द ब्यूरोक्रेट्स। भाई आप प्राइवेट इदारा हो, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर, आप हमसे बिल ले रहे हो, तो अगर आपको इतने सारे कंज्यूमर्स अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो यू शुड अटेंड दिस ऑन अ टॉप प्रायोरिटी बेसिस। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है ये। अब मेरी आखिरी में गुजारिश ये है कि आप कुंडा करना छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कुंडा कहाँ लगा हुआ है और किस तरह लगा हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता कुंडा कौन लगा रहे हैं, लाजमी तो जो भी लगा रहे होंगे उनके अपने वसाइल होंगे, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम अगर किसी जगह टेकअप करेंगे तो वो ज़ाती इस पर हो जाएगा, पर्सनल मतलब हो जाती है ना आदमी की डिस्प्यूट्स, जो कि हम अफोर्ड कर नहीं सकते। हमारी फैमिली यहाँ रहती है, एक मोहल्लेदारी है, एक हमारी रिस्पेक्ट है। तो अब हम कोई अल्लाह ना करे गुंडा नासिर से या कोई इस तरह के 2 नंबर लोग हैं उनसे तो हम नहीं जाके लड़ाई करेंगे। तो के इलेक्ट्रिक के पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास अथॉरिटी भी है। हम जाएंगे रेंजर्स के पास या डीसी के पास तो हमारी बात में वो वज़न नहीं आएगा जो के इलेक्ट्रिक के कहने पे आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हो गई। आप कहते हो हम ऑपरेशन भी करते हैं, तार भी उतारते हैं, हम लोग काट देते हैं। भाई तार आप उतार देते हो, ठीक है, आप पता नहीं किस तरह उतारते हो, 1 घंटे के बाद तार दोबारा लग जाते हैं कुंडे के, जो कि आप ही नहीं कहा है। के इलेक्ट्रिक के लोग कहते हैं कि भाई हमने ऑपरेशन किया है, तार वार सारे मतलब काट दिए हमने। तो भाई आप काट रहे हो तो दोबारा 1 घंटे में दोबारा कैसे लग जाता है? ओवरलोड हो जाता है। हर तीसरे चौथे दिन फीडर में भी जो है आग लग जाती है। मतलब लाजिमी बात है, इतने अप्लायंसेस चल रहे होते हैं इलीगल तरीके से कुंडे के थ्रू, तो ये एक बड़ा जानी भी मतलब एक नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है, ऑपरेशनल डिज़ास्टर भी हो सकता है। तो दरख्वास्त है सर कि इस मामले को ज़रा प्रायोरिटी पे लें और इसको आप ऐसे रूटीन ना लेके लोग आएंगे शोर मचाएंगे, हम इनसे मिलने का मना कर देंगे तो वो थक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हैं और अब हमने अपनी एफर्ट जो है थ्रू मीडिया चैनल्स भी करना शुरू कर दिए हैं कि ताकि इस चीज़ को जहाँ हम हाईलाइट कर सकें हम करें, क्योंकि हमारा जो मामला है वो मेरिट की बुनियाद पे है। कोई अल्लाह ने कर हम आपसे कोई अननेसेसरी डिमांड तो कर नहीं रहे कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भाई हम आपको बिल पे कर रहे हैं, जो हमारा जो हमारी जो राइट्स हैं या जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ है वो आप प्रोवाइड करें।